राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। प्यारे मित्रों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्यारे मित्रों, सावन के महीने में हम यदि कुछ गलतियां करते हैं तो उसका असर हमारे जिंदगी पर बहुत ही ज्यादा बुरा पड़ता है। तो सावन के महीने में कुछ काम हमें सोच समझ के करने चाहिए। अपना खान पान, अपना रहन सहन, इन सभी चीजों में हमें कुछ बदलाव करने चाहिए, क्योंकि सावन का महीना हमारे प्रभु शिव जी का होता है। और इस महीने में यदि हम भगवान शिव की आराधना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो उसका विशेष फल हमें प्राप्त होता है। तो आज मैं कुछ ऐसे ही आपको काम बताने वाली हूँ जो कि हम जाने अनजाने में करते हैं और जिनको अब हमें भूल कर भी नहीं करना है। इनका ध्यान रखना है। यदि आप भगवान शिव के भक्त हैं और सावन का महीना चल रहा है तो इन बातों को आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। सबसे पहले हम बात करेंगे भोजन। जी हाँ, सावन के महीने में हमें कुछ चीजों का त्याग करना पड़ता है। अगर हम इन चीजों को खाते हैं तो इसका बुरा असर हमारे सेहत पर पड़ता है और भगवान शिव भी हमसे नाराज हो जाते हैं। सावन के महीने में जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, जैसे पालक है, साग है, ये सब हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे बरसात के समय कीड़े होते हैं और जो कि जाने अनजाने में हमारे शरीर में जाते हैं और हमें बीमार करते हैं। तेज या मसालेदार भोजन, लहसुन, प्याज, मच्छी, मांसाहार, मूली, बैगन, गुड़, मीठी, ज्यादा खट्टी, नमकीन पदार्थ, कच्चा दूध, कड़ी आदि का हमें त्याग कर देना चाहिए। ये सब चीजें निषेध मानी गई हैं सावन के महीने में, और सावन के महीने में हमें ये सब चीजें नहीं खानी चाहिए। ये बहुत ज्यादा हानिकारक भी मानी जाती हैं और भगवान शिव भी हमसे रुष्ट होते हैं यदि आप उनकी पूजा अर्चना कर रही हैं तो। इस माह ये रोग पैदा करने वाली वस्तुएं होती हैं। जी हाँ, जैसे कि मैंने बताया, इनको खाते हो तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर जो है अस्वस्थ रहता है, बीमारियां पनपती हैं। भोजन कांसे के बर्तन में हमें नहीं करना चाहिए। या तो आप मिट्टी के बर्तन लीजिए या फिर आप स्टील के बर्तन यूज कर सकते हैं, आप पत्तल यूज कर सकते हैं, वो सबसे अच्छा रहता है। लेकिन हमें कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना है। बात करते हैं नंबर 2 पॉइंट की। सावन के महीने में हमें नशा वगैरह, अल्कोहल है, नशा है या किसी भी प्रकार का नशीले पदार्थ का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। पान, सुपारी, तम्बाकू, अल्कोहल, ये किसी भी प्रकार की ये जो नशीली चीजें, इनका सेवन हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। नंबर 3 है ब्रह्मचर्य। सावन के माह में यदि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो ये भी बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। ब्रह्मचर्य का पालन आप नहीं करोगे तो निश्चित ही आप गंभीर रोग या किसी प्रकार के शोक से ग्रस्त हो सकते हैं। भगवान शिव भी आपसे नाराज हो सकते हैं, तो इसलिए आपको इस माह में ये सब नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं 4थे पॉइंट के, शयन, यानी हम किस तरीके से सो रहे हैं। हमारे सोने की शयन प्रणाली क्या है। सावन के माह में गद्देदार बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। हो सके तो भूमि पर आपको सोना चाहिए। सावन के महीने में सुबह देर से उठना और रात देर तक सोना भी नुकसानदायक माना जाता है। इसलिए आप सावन के महीने में समय पर उठिए, समय पर सोइए। इवन मैं आपको यही कहूंगी कि आपको अपने जो दिनचर्या यही मेंटेन करके रखनी चाहिए कि रात को समय से सो जाएं, और जिससे कि आप सुबह समय से उठ पाएंगे। नंबर 5वां है कि शरीर पर हमें तेल नहीं लगाना चाहिए। सावन के महीने में शरीर पर तेल लगाने के लिए भी मना किया जाता है, क्योंकि बहुत गर्मी होती है, चिपचिपा मौसम होता है, और ऐसे में यदि हम अपने शरीर पर तेल लगाते हैं तो हमारे जो रोम छिद्र हैं वो बंद हो जाते हैं, ढंग से पसीना नहीं निकल पाता, और पसीना नहीं निकलता तो अंदर ही अंदर वो हमारे शरीर को बीमार बनाता है। तो हमें अपने शरीर पर तेल भी नहीं लगाना चाहिए। 6ठा पॉइंट है नहाने के बारे में। स्नान आदि कैसे करना चाहिए। सावन के महीने में प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। स्नान नहीं करने से आप जल्दी रोगग्रस्त होंगे, आपको बहुत सारी बीमारी हो सकती हैं, और प्रभु की जो आप पर कृपा बनी हुई थी वो भी आपके ऊपर से हट जाएगी और भगवान आपसे बहुत नाराज होंगे। तो इसलिए आपको स्नान आदि करके रहना चाहिए। एक भी दिन आपको बिना स्नान के नहीं रहना चाहिए। यदि आप अस्वस्थ हैं तो आप जल छिड़काव कर सकते हैं, अपने शरीर को पोंछ सकते हैं, लेकिन आपको उस समय भी नहाना धोना है, अपने शरीर को साफ रखना है। नंबर 7 बात करते हैं मांगलिक कार्य। सावन के महीने में किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य भी नहीं करने चाहिए, जैसे विवाह संस्कार, जातकर्म संस्कार, गृह प्रवेश आदि, ये सारी चीज भी नहीं करनी चाहिए। 8वां बिंदु है शिव पूजा। सावन माह में शिव पूजा में कोई गलती नहीं करनी चाहिए, जैसे शिवलिंग पर हल्दी, कुमकुम, केतकी के फूल या तुलसी अर्पित करना, शिवलिंग के समक्ष ताली या शंख बजाना। जी हाँ, ये सारे कार्य भी नहीं करने चाहिए।
नंबर 9 बिंदु है, सावन के महीने में यदि कोई भी अतिथि आता है या कोई भी जानवर है जैसे गाय बैल या भिक्षु है, वह सभी अतिथि होते हैं, उन्हें भगाना नहीं चाहिए, कुछ भी दान पुण्य आपको अवश्य करना चाहिए। नंबर 10वां बिंदु है, किसी की हमें इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। वैसे तो देखो हमें निजी जिंदगी में कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत होता है। खासकर हमें हमारा जो पार्टनर है, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारे जो मेहमान हैं, इन सभी का हमें अपमान नहीं करना चाहिए। यदि जाने अनजाने में आप किसी को हर्ट करते हो, इंसल्ट करते हो, तो आपको इमीडिएटली सॉरी बोलना चाहिए। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। सावन के महीने में दाढ़ी और सिर के बाल भी कटवाना निषेध माना जाता है कि कोशिश करें कि आप सावन के महीने में बाल भी ना कटवाएं और अपनी दाढ़ी वगैरह ना बनवाएं, ये भी सब निषेध माने गए हैं। तो प्यारे मित्रों, ये मैंने कुछ चीजें आपको बताई। यदि आप शिव पूजन करते हैं और सावन का महीना जब आता है तो आपको ये सारे कार्य नहीं करने हैं, ये बहुत ही ज्यादा गलत रहते हैं। इनसे आपका स्वास्थ्य जो खराब होगा, घर में दरिद्रता बन सकती है, हो सकता है कि किसी की रोगग्रस्त अकाल मृत्यु हो जाए। तो इस सब चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। तो प्यारे मित्रों, ये आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।